हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 18 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि हरियाली को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने पिछले टाइम पे आई हरियाली नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। तो ये किया था आपका जो पंजाब सरकार है, इसी के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, आई हरियाली को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक वर्ष किस दिन को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है हर साल विश्व स्तर पर 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, यहाँ पर इसकी मनाने की जो शुरुआत की अगर बात करते हैं तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसी के द्वारा 22 दिसंबर को 1992 में ये प्रस्ताव अपनाया गया था, पारित किया गया था। और इसी के तहत जो है हर साल 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य देखिए, गरीबी उन्मूलन की जागरूकता लाने के मकसद से ही जो है ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है। इस बार का इसका विषय जो है वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। जो थीम रखा गया इस बार का, वो रखा गया है सभी के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय की चुनौती पर ध्यान केंद्रित करना। इसका इस बार विषय रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को रक्षा सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से आईएनएस सिंधुवीर को लीज पर देने की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिएगा म्यांमार। ये एक बड़ी अपडेट है। हाल ही में भारत ने जो है भारत का आईएनएस सिंधुवीर जो पनडुब्बी है, जो सबमरीन है, इसको किसको, म्यांमार को लीज पर देने की घोषणा की है। और इसी के साथ जो है ये इसका पहला सबमरीन होगा या पनडुब्बी होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो यहाँ भारत है, इसने अपने पड़ोसी देश म्यांमार की नेवी को ये किलो क्लास सबमरीन देने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है, आईएनएस सिंधुवीर इसका नाम है। देखिए, भारत द्वारा जो है ये पनडुब्बी देने का मकसद यही है कि दोनों देशों के बीच में जो रक्षा संबंध है उनको बढ़ावा देने के साथ साथ यहाँ पर देखिए जो चीन की जो मतलब कि एक जो मतलब कि जो है राजनीति, जिसको चीन क्या कर रहा है अभी, कुछ अपने जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनको ये अपने पनडुब्बी जो है सेल कर रहा है। तो यहाँ पर जो चीन का ये प्लान है, इसको काउंटर करने के मकसद से भी भारत ने जो है ये पनडुब्बी इसको जो म्यांमार है इसको लीज पर दी है। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से भारत ने म्यांमार को पनडुब्बी लीज पर दी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, म्यांमार की हमने बात की है। म्यांमार को वर्ल्ड मैप में अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका म्यांमार है, जो हमारा यहाँ देखिए भारत के जो इधर वेस्ट बंगाल वगैरह ये वाला जो एरिया है, ये आपका यहाँ पर इसी के सट की ये म्यांमार है। ठीक है, इसकी सीमा पर। इसके अलावा देखिए, इसकी जो कैपिटल करेंसी है उसकी भी बात कर लेते हैं। कैपिटल यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा, नेफिटो जो है इसकी कैपिटल है। और जो प्रेसिडेंट है, विन मिंट जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ पर जो इसकी मुद्रा है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद एलएसएससी ने हाल ही में अपनी सेवाओं में गुणवत्ता आश्वासन को एकीकृत करने के लिए एक मंच प्रदान करने के मकसद से कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्केल नामक ये एप्लीकेशन हाल ही में जो चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद है, इसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, अपने उत्पादों को यहाँ पर बढ़ावा देने के, ऑनलाइन लाने और जो सेवा हैं उनमें गुणवत्ता आश्वासन को एकीकृत करने के मकसद से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में किसको यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर विशाल वी शर्मा को हाल ही में यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इतना आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को की यहाँ पर बात हमने की है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, जो ये स्थान लेने वाले हैं वो लेंगे जावेद अशरफ का। यहाँ पर जावेद अशरफ का स्थान इन्होंने लिया है विशाल वी शर्मा ने। यहाँ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ यूनेस्को की बात हो रही है, तो यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है पेरिस फ्रांस में है। आंद्रे अजोले जो है इसके हेड है। और जो इसका फाउंडेड डेट है वो है 16 नवंबर 1945 में इसको फाउंड किया गया था लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, किसको अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अंतरिम सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो देखिए IWF का हाल ही में अंतरिम अध्यक्ष चुना गया है, डॉक्टर माइकल ईरानी को चुना गया है। किसको? डॉक्टर माइकल ईरानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG ने किस दिन को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया था? तो हाल ही में जो है इसने 15 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाया था NSG ने, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए NSG जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसको ब्लैक कमांडो के नाम से भी जाना जाता है, इसका गठन हाल ही में जो है मतलब आज ही के दिन यानी कि 15 अक्टूबर के दिन जो है 1984 में इस फोर्स का गठन किया गया था। तब से लेकर अब तक ये 15 अक्टूबर को NSG राइजिंग डे के नाम से के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिक के जिन्होंने अपनी नई किताब द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है, क्या नाम है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग का विमोचन नवंबर 2020 में करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। नाम ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं शशि थरूर को, अभी इन्होंने जो कवर पेज है वो लॉन्च नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर अभी जस्ट कुछ ही टाइम पे जो है इनकी पुस्तक लॉन्च होने वाली है। और यहाँ पर इस पुस्तक की अगर बात करते हैं तो इस पुस्तक का जो प्रकाश है ये जो है जो यहाँ पर जो YIMA हिंदू, उसी का ये विस्तार रूप है। ध्यान रखिएगा, इनकी ये पुस्तक है YIMA हिंदू, इनकी ये पहले की पुस्तक है, उसी का ये विस्तारित रूप है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इस पुस्तक में क्या चीज़ मेंशन की गई है? इस पुस्तक में राष्ट्रवाद, देशभक्ति, मानवतावाद, लोकतंत्र और उनकी उत्पत्ति के विचारों को ऐतिहासिक संदर्भ जो है प्रदान करती है इस पुस्तक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों में जलने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया गया है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अधूरा है। जो पराल है, जो पराल जलाई जाती है उसको यहाँ पर रोकने के लिए जो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों में जो पराल जलाई जाती है, ठीक है, उससे प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और उसी चीज़ को यहाँ पर रोकने के लिए, पराल को जलाए जाने से रोकने के लिए ही जो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक यहाँ पर समिति का गठन किया है और उस समिति को नाम क्या दिया गया है? उस समिति के जो अध्यक्ष हैं या फिर उसका जो मतलब कि जो चुना गया अध्यक्ष वो चुना गया है यहाँ पर जस्टिस मदन बी लोकुर को चुना गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस मदन बी लोकुर जो है इनको यहाँ चुना गया है। और यहाँ पर इन तीनों राज्यों में उच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों में पराली जलाए जाने को रोकने के लिए ही यहाँ पर ये जो पूर्व न्यायाधीश है मदन बी लोकुर, इन्हीं की मतलब कि अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो करेक्ट आंसर होगा रोजगार एवं श्रम विभाग, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आर्टन कैपिटल का पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? आर्टन कैपिटल जो पासपोर्ट इंडेक्स है हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें भारत 58वें स्थान पर रहा है। देखिए यहाँ पर भारत मतलब कि इस आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत 58वें नंबर पर रहा है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर टॉप की बात करता हूँ, टॉप बॉटम की, तो ये जो आपकी टेबल है इसमें देखिएगा, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए भारत जो है ये 58वें नंबर पर है, ठीक है इसमें। उसके अलावा न्यूजीलैंड जो है ये पहले नंबर पर है, न्यूजीलैंड जो है पहले नंबर पर है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ मेंशन की गई है, इधर 52 गंतव्य लिखा हुआ है, यहाँ पर 129 गंतव्य। इनका मतलब क्या है? इधर 128 गंतव्य, इधर 127। तो इनका मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पर 52 गंतव्य, इसका मतलब कि भारत जो है 52 कंट्रीज के लिए वीज़ा फ्री यात्रा प्रोवाइड करवाता है। तो इस तरीके से ये इंडेक्स जारी किए जाते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर पर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, जापान, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे जो हैं इसमें दूसरे नंबर पर हैं। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ हैं ये दे रखे हैं। अब यहाँ पे बॉटम की अगर बात करते हैं, लास्ट में जो कौन है, तो लास्ट में जो है इसमें 75वें नंबर पर यहाँ पर अफगानिस्तान, इराक जो है ये लास्ट में रहे हैं इसके अंदर। तो या तो आपसे देखिए एग्जाम में शुरू का पहले नंबर का पूछा जाता है
या लास्ट नंबर का या फिर भारत का, तो तीनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारत और किस देश के बीच हाल ही में वेबिनार और एक्सपो आयोजित किया गया है जिसका विषय मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इंडिया कजाकिस्तान रक्षा सहयोग वेबिनार और एक्सपो है। यहाँ पर देखिए इसमें नाम आपको दिया गया है इंडिया कजाकिस्तान, तो ये एक थीम है इसका, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इंडिया कजाकिस्तान रक्षा सहयोग, ये थीम है इसका। और ये जो है यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि कजाकिस्तान के साथ आयोजित किया गया है। अगर आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन में थीम का नहीं देता, ठीक है, इसकी, तो फिर आपको पता नहीं चलता डायरेक्टली कि किसके साथ हुआ है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ ये होता कि भारत और किस देश के बीच में हाल ही में एक वेबिनार और एक्सपो आयोजित किया गया है, तो फिर आपका यहाँ पर आंसर जो है आपको सर्च करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पर कजाकिस्तान इसका सही आंसर होगा, तो आपको थीम भी ध्यान रखनी है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आज की क्विज है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि बीते महीने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।